नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आमच्या चॅनल मध्ये। आवाज महामुंबईचा, शोध बातमीचा, कौल मनाचा। चला तर मग आमचे चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा। धन्यवाद। विदेशी नोकरीचे आमिष दाखवून तरुणांना 2.25 कोटींचा गंडा। ऑल इंडिया सीफेरर्स युनियन आक्रमक। विदेशात शिपिंग कंपनीत नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत अनेक बेरोजगार तरुणांची तब्बल 1,73,81,400 रुपयांची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे। खारघर येथील एव्हॉन नेव्ही गार्ड्स मरीन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीविरोधात खारघर पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। याबाबत ऑल इंडिया सीफेरर्स युनियन आक्रमक झाली आहे। खारघर सेक्टर 7 येथील कार्यालयातून संबंधित कंपनीकडून मलेशिया तसेच इतर देशांमध्ये शिपिंग क्षेत्रात नोकरी मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले जात होते। नोकरीसाठी सर्व्हिस चार्ज, व्हिसा प्रक्रिया, विमान तिकीट व इतर खर्चाच्या नावाखाली उमेदवारांकडून मोठ्या प्रमाणात रक्कम उकळण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे। बेरोजगार तरुणांनी कंपनीच्या प्रतिनिधींच्या सांगण्यावरून विविध बँक खात्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने पैसे जमा करण्यात आले। मात्र पैसे भरल्यानंतरही नोकरी, व्हिसा किंवा परदेश प्रवासाबाबत कोणतीही ठोस माहिती देण्यात आली नाही। उलट संबंधितांनी उमेदवारांशी संपर्क टाळण्यास सुरुवात केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे। खारघर येथील कार्यालय देखील बंद असल्याचे आढळून आले। त्यामुळे फसवणूक झालेल्यांनी याची माहिती आर्थिक गुन्हे शाखेच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्त प्रेरणा कट्टे यांच्यापर्यंत पोहोचल्यानंतर खारघर येथील शिपिंग कंपनी विरोधात गुन्हा दाखल त्यांनी दखल घेत आपल्या पथकाला खारघर पोलीस ठाण्यात पाठवले। या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन तातडीने गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली। त्यानंतर संबंधिताविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला। या प्रकरणात कंपनीचे कथित मालक, व्यवस्थापक आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने नोकरीच्या आमिषाने तरुणांकडून पैसे उकळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे। पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत असून संबंधितांविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई मागणी करण्यात येत आहे। याबाबत ऑल इंडिया सीफेरर्स युनियनचे अध्यक्ष संजय पवार यांनी नवी मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त दीपक साकोरे यांना लेखी निवेदन देऊन संबंधित शिपिंग कंपनी विरोधात कठोर कारवाईची मागणी केली आहे। आवाज महामुंबईचा चॅनलसाठी संजय कदम, पनवेल। बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स भी अटके हुए हैं। अभी कुछ यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग आके उन लोगों को डिफेंड भी कर रहे हैं। तो हम लोग सब यहाँ पे आए हैं। पहले तो खारघर पुलिस स्टेशन में रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें जल्दी से जल्दी, कुछ मामलों में जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई हो और जो दोषी है उनको सज़ा मिले। नहीं तो हम लोग इनके खिलाफ बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे कि हर हफ्ते लाखों करोड़ों बच्चे देश भर से नई मुंबई में आ रहे हैं, रोज़गार के लिए आ रहे हैं, घर गिरवी रख के आ रहे हैं, माँ बाप के बहनों के गहने गिरवी रख के आ रहे हैं और देश की आर्थिक परिस्थिति को भी इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे सीफेरर्स का रहता है। वो भी योगदान इसमें से नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ ये फ्रॉड लोगों की वजह से। तो ये कहीं पे भी रोकथाम होनी चाहिए ये सब बातें। इसके लिए हम लोग हमेशा कोशिश में रहते हैं और ये मालूम है हम, हमारी पार्टी, हमारी यूनियन बच्चों के साथ में तहे दिल से और पूरी मजबूती के साथ में। क्या जवाब मिला? और उन्होंने बोला है कि खाली एप्लीकेशन देने को, फर्स्टली एप्लीकेशन देने के उसके ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन एप्लीकेशन देने के बाद भी जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती हम लोग कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं। चाहिए हम लोग को 4 घंटे बैठना पड़े, 5 घंटे बैठना पड़े, 10 घंटे बैठना पड़े, जब तक कोई ठोस आश्वासन हम लोग को पुलिस वालों से मिलता नहीं है हम लोग यहाँ से हिलेंगे। जो अन्य लोग हैं जो इस तरह फंस सकते हैं या फिर उन्हें अगर ऐसे अगर कॉल आया होगा तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि फर्स्टली वो कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, जो कंपनी के लोग हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए, तभी आप पैसे दीजिए और अपने जो डॉक्यूमेंट है तभी उनके हाथ में दीजिए। क्योंकि एक बार डॉक्यूमेंट चले जाने के बाद बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, डॉक्यूमेंट भी नए बनाने के लिए। जैसे पैसे इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, वैसे डॉक्यूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। तो दोनों किसी एजेंट के हाथ में देने से पहले मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पूरा कंपनी के लोगों को टटोलें और बाद में विश्वास करें। धन्यवाद।